हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट बेस पढ़ते हैं, जो कि आज है डेट, आज 26 जून हो गया। तो 26 जून से जितने भी करंट बेस के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज के करंट अफेयर्स के, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन ये आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। अब आज के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च, अमेरिका और भारत के बीच एक रक्षा पहल एक लॉन्च किया, जिसका नाम है आपका इंडस एक्स। साथ ही साथ भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की तैयारी भी कर रही है। तो रूस, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की राजधानी है। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो अमेरिकी जो रक्षा विभाग और हमारे जो भारतीय रक्षा मंत्रालय हाल ही में 21 जून को, ये आपके 2023 का बात है, तो यूएस और यहाँ पे खासकर इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ये एक कार्यक्रम है, और इसके तहत आपके इंडक्स एक्स, ये आपके रक्षा पहल के खास तरह के अमेरिका और भारत के बीच ये समझौता किया जाता। साथ ही साथ यहाँ पे 2 वाणिज्य दूतावास खोलने की तैयारी अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। जो अच्छा संबंध होने के कारण जो हमारी सबसे ज़्यादा अगर जो अच्छा रिश्ता बनता है तो हमारे अमेरिका के साथ बनता है, भारत और अमेरिका के बीच। तो इसको याद रखें। तो और भारत और अमेरिका की एक नई रक्षा पहल इंडक्स एक्स लॉन्च किया है भारत और अमेरिका के बीच। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ब्रिक्स के सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो कस्तूरी रे, रूबी सिन्हा, के शैलजा या इनमें से कोई। तो हाल ही में जो रूबी सिन्हा को, इनको महिला वर्टिकल अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ये आपके ब्रिक्स सीसीआई के, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इनको रूबी सिन्हा को 3 साल के लिए इनको इस महिला संगठन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो खास करके एक महिला संगठन के लिए इनको 3 साल के इनको नियुक्त किया है। तो इसको, और जो रूबी सिन्हा की बात करूँ तो आपके रूबी जो है सीट वर्क के संस्थापक हैं। इसको याद रखिए। ये खास करके महिलाओं के प्रति आपके काम करती हैं, महिला को लेकर। ये आपका जो सीट वर्क और कम्युनिकेशन, ब्रांड कम्युनिकेशन के अभी इसके संस्थापक भी। तो खास करके महिलाओं पे आपके उनके हेल्थ मतलब उनके ऊपर ये खास काम करते हैं इन संगठन वगैरह में। तो हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई के, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ब्रिक्स के, ये लगभग वाणिज्य विभाग के बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ पे काम करेंगे। तो इसको याद रखिए, रूबी सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? गोवा, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से? तो हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने भारत इन पेरिस के तहत, इस अभियान के तहत एक हरी झंडी दिखाई है नई दिल्ली से। कहने का मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे जो तेज ट्रेन वंदे भारत को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। तो आपके खासकर तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में यहाँ पे एक जो रेलवे स्टेशन में यहाँ के नई दिल्ली में, तो भारत के जो पहले इंजन ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई है, जो आपके जम्मू कश्मीर के लिए इसको निकाली गई है। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? अंकित खेमका, अमिताभ कांत, डॉक्टर मनोज कुमार या इनमें से कोई। तो हाल ही में जो अंकित खेमका एक जाने माने आथर हैं, इनकी एक नई बुक आई है, जिसका नाम है आपका सिम्फनी टू जैज। ये आपका खास करके आपके संगीतकार और ये आपके उनके जो टीम में कैसे मतलब टीम में वर्क करना है, तो खास करके इस बुक पे मतलब ये आपके खास करके संगीतकारों के बुक को लिखी गई है, या ऑथर है। इनकी नई बुक जो अंकित खेमका की जो नई बुक हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। और अंकित खेमका जाने माने एक प्रसिद्ध लेखक है। तो इसको याद रखिए कि जो नई बुक है अभी हाल ही में खास करके आई गई है। तो इसका याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने लगभग कौन कौन से बैंक में जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो तीनों बैंकों पर ये आपके आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये आपके तीनों बैंकों पर खास करके जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया है? 1.45 करोड़। तो 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना यहाँ पे
लगाया है। क्यों लगाया गया? तो निर्देशों को पालन नहीं करने के कारण, यहाँ पे नियम का उल्लंघन करने के कारण यहाँ पे जो आरबीआई बैंक ने इन तीनों बैंक पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले, तो कौन कौन से बैंक पे लगाया गया था? एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी तीनों बैंक में ये आपका 1.45 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे खास करके जैसे आरबीआई का निर्देश वगैरह रहता है, कुछ नियम पालन वगैरह रहता है बैंकों के लिए निकाली गई रहती थी, इसके तहत उल्लंघन करने के कारण यहाँ पे ये आपका जुर्माना लगाया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के अभी वर्तमान में गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाविक दिवस, ये जो दिवस है आपका, कब मनाया गया है? तो 23 जून को, 25 जून को, 24 जून को, या इनमें से कोई? तो हर साल इसको 25 जून को नाविक दिवस इसको रूप में मनाया जाता है। तो 25 जून को हर साल नाविक दिवस खास करके मनाया जाता है। 25 जून को क्यों मनाया जाता है विश्व नाविक तो दिवस? ये खास करके जो समुद्र तट में जो समुद्री डाकू और सभी जो अन्य जो घटक जो होते हैं, तो खास करके इनको योगदान के प्रति जो नाविक होते हैं, इनके महत्वपूर्ण योगदान के उनके सम्मान करने के लिए, इनको खास करके उनको जागरूक करने के लिए उनके प्रति यहाँ पे खास करके इसको मनाया, तो उनके कार्य के प्रति देखते हुए उनके इस दिवस को मनाया जाता है। हर साल 25 जून को मनाया जाता है। तो हाल ही में जो आईआईटी मद्रास ने इस विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। आपके स्पोर्ट्स से संबंधित है, मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आपके यहाँ पे आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है, इसके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है। तो जो स्पोर्ट्स कोटा, इसको मतलब यहाँ पे उसको आगे से आगे तक पूरा लेके जाना है, ऐसा टाइप का ये आपके तरह का इस प्रस्ताव को रखा गया है। तो ये आपके आईआईटी मद्रास की बात करें तो 1959 में स्थापना किया था पवन कुमार जो गोयनका इसके चेयरमैन है। डायरेक्टर अभी कामाकोती जो विजयनाथन इसके अभी डायरेक्टर हैं। तो आईआईटी मद्रास का कहना है जो 2024 में जो ओलंपिक होना है, तो इसमें पदक बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ लक्ष्य में इसको हासिल करने के भारत सरकार ने बहुत सारे यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत यह प्रस्ताव आईआईटी मद्रास के द्वारा आपका भारत सरकार के द्वारा इसको रखी गई। इसमें आपका बैडमिंटन के क्षेत्र, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, ये सभी एथलेटिक इसमें शामिल है। तो इसको मतलब खास करके जो युवा जो खिलाड़ी हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस पर चर्चा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है? गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो तमिलनाडु जो सरकार है या तमिलनाडु जो पुलिस ने अभी रात में अकेले जो जो महिला या जो बच्चे होते हैं, यात्रा करने वाले जो महिलाओं की मदद करने के लिए एक योजना, एक स्कीम लाई गई है। इसके जो तहत यह खास करके महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, तो खास करके जो तमिलनाडु जो पुलिस विभाग के द्वारा इसको चलाया गया, ये आपके कैसे काम करेंगे? तो खासकर जो चेन्नई सिटी में, जो चेन्नई शहर में जो महिलाएं जैसे नाइट वगैरह में काम कर, जो सुबह 7 के मतलब सुबह मतलब ये आपके जा रहे थे, जो जिनका नाइट शिफ्ट वगैरह चला रहता है, या जैसे आपका नाइट शिफ्ट रहता है, या जैसे मॉर्निंग से जैसे लेट हो जाता है, 7-8 बज जाता है शाम को या रात को, तो इसी तरह जो महिलाएं ऐसे होते हैं जो नाइट शिफ्ट जाते हैं, तो ये आपके इनका जो पुलिस का कहना है, तमिलनाडु जो पुलिस यहाँ पे सहायता की जाएगी। तो जिन लोग रात में आते हैं या शाम रात हो जाते हैं, जिनको दिक्कतें होती हैं, तो ये आपके पुलिस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करेंगे, और बाकायदा जो है आपको पुलिस विभाग के जो गाड़ी रहेंगे, इनको बाइज्जत पूरा घर में छोड़ेंगे। तो इस तरह के जो स्कीम जो योजना है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। तो इनमें बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित रूप से महिलाओं को घर तक उनके छोड़ेगी चेन्नई पुलिस, तमिलनाडु पुलिस। तो खास करके महिलाओं के लिए इसको चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग के जितने भी वाहन गाड़ी है, महिलाओं को उनके घर तक छोड़ेंगे काम के बाद। तो खास करके तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको चलाई जा रही है। तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ की राजधानी चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है, श्री RN रवि वहाँ यहाँ के राज्यपाल हैं। तो एक तरह की अच्छी योजना है जो कि आपके सभी राज्यों में इसको लागू किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार मिला है? HPCL, ONGC, NTPC, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NTPC, नेशनल थर्मल आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो NTPC को ये आपका 2023-24 के सबसे पसंदीदा
कार्यस्थल के रूप में इसको पुरस्कार जीत है। मतलब ये आपके यहाँ पे जो एनटीपीसी में जैसे वर्क करते हैं तो मतलब पूरा अच्छे से यहाँ पे यह जो पुरस्कार है मतलब अच्छे मतलब कार्य करने के लिए इसको दिया जा रहा है। जैसे लोग जैसे अब जो जॉब लगता है यहाँ पे अच्छे ढंग से उनको सेफ्टी के हिसाब से काम किए जाने के इसको कार्यस्थल पसंदीदा कार्य स्थल के रूप में उसको ये पुरस्कार एनटीपीसी को दिया जा रहा है। और एनटीपीसी सभी जानते होंगे ये आपके बिजली उत्पादक कंपनी है। तो 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है 23-24 के हिसाब। तो यहाँ पे बात करते हैं हम एनटीपीसी कंपनी। वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनटीपीसी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका अगर फुल फॉर्म आए तो याद रखिएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिए सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 7 नवंबर सन 1975 में स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और अभी इसके जो इसका हेड अभी कौन है? इसके चेयरमैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर इससे गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन भी है और साथ से साथ आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है? जयपुर में, मुंबई, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम हैं। और सभी को पता है मुंबई को माया नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो 8वें जो वैश्विक जो औसत गुणवत्ता जो सम्मेलन है कहाँ पे किया गया है? तो आपके मुंबई शहर में किया गया। इसकी जो अध्यक्षता किसने की है? इसकी जो अध्यक्षता है मनसुख मंडाविया जी। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जी। तो इन्होंने यहाँ पे 8वें ग्लोबल मेडिसिनल जो क्वालिटी शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी या अध्यक्षता इन्होंने इस खास करके इस जो सम्मेलन का जो अध्यक्षता इस देखते हुए यहाँ पे जो हम जो जेनरिक जो मेडिसिन है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस बैठक का आयोजन किया गया था मुंबई में। तो इसको याद रखिएगा। मतलब अच्छी जैसे महंगा जो मेडिसिन रहता है इसको जेनरिक दवा ये आपको कम रेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या इनमें से कोई? कहने का मतलब है जो हाल ही में जो एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जो शीर्ष स्रोत बन गया भारत। कहने का मतलब है भारत जो है एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है, खासकर विशेषकर आपका अमेरिका के लिए। तो इसको याद रखिए। 2023 के लगभग 5 महीने में अगर देखें डाटा तो भारत से जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो महामारी से पहले जो की मात्रा यहाँ पे अधिक हो गई है और भारत से लोग अधिक विदेश यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, चाहे घूमने के माध्यम से हो, चाहे पढ़ाई के माध्यम से हो, एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो भारत से लोग अधिक विदेश यात्राएं अभी कर रहे हैं। जैसे आपका यूएसए हो गया, अमेरिका में सबसे ज़्यादा, इसके बाद दक्षिण एशिया, सभी ये पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है खास करके। तो जो हमारा भारत है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को शीर्ष स्रोत यहाँ पे बन गया है। तो सब ये सबको देखते हुए जो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए ये सब के आपके जोर भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हाल में स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर लगभग 30,000 करोड़ रह गई है? तो आपका 11% रह गई है। जो डाटा है आपके जो जहाँ जमा कर रहे थे भारतीय जो स्विस बैंक है आपके अमेरिका की बैंक है तो लगभग 30,000 करोड़ रह गए हैं। 11% की गिरावट आई है। आपका कोरोना की वजह से गिरावट आई है महामारी के चलते। तो भारत के निवासियों को ये आप कंपनी की जो राशि पिछले 11 साल से जो घटकर यहाँ पे 3.2% ये आपके गिरावट आई है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो स्विस बैंक है जो यहाँ पे जो अमेरिका के जो निवासी रहते हैं तो खास करके यहाँ पे जैसे हम जैसे स्टेट बैंक में जैसे जमा करके रखते हैं वैसे जो वहाँ पे जाए रहते हैं जैसे जॉब के सिलसिले एजुकेशन के सेक्टर में। तो स्विस बैंक में जो भारत के निवासियों द्वारा कंपनियों की राशि यहाँ पे इन लोग जमा करके रखते हैं मतलब सेविंग के तौर पे। यही आपका 30,000 करोड़ यहाँ पे रह गए मतलब गिरावट आई है कहने का मतलब है। और अगर मैं स्विस बैंक की बात करूँ ये आपका 1854 में इसकी स्थापना किया था और इसका स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसको याद रखिए। हाल ही में किसने नाले शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI क्या होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको कहा जाता है। तो खास करके जितने भी जो रोड बनता है सभी इनके ही द्वारा बनता है। इसको याद रखिएगा। नितिन गडकरी इसके हमारे अभी मंत्री हैं इसके।
परिवहन मंत्री। तो हाल ही में इसके द्वारा एक फीचर लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एक नॉलेज शेयरिंग लॉन्च की। इसके तहत जो जैसे आपका जो इसके द्वारा जो सड़क बनते हैं, सड़क निर्माण होता है, तो इसमें आम जनता भी अपना राय दे सकते हैं। मतलब आपको वेबसाइट इसमें दिया रहेगा, तो अपने इसमें आपका जैसे 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 आपका सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जैसे रोड बनेगा तो उस हिसाब से कहाँ पे मतलब अपने हिसाब से इसमें आप एडवाइस देख सकते हैं। ऐसा फीचर यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, कहने का मतलब है। तो NHAI की बात करूँ तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको कहा जाता है, जो भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है। अगर इस स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव एक IAS ऑफिसर हैं, तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखें, संतोष कुमार यादव अभी IAS हैं, तो इसके अभी चेयरपर्सन है। और इसके जो राजेंद्र कुमार अभी इसके मेंबर फाइनेंस मेंबरशिप है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जाएगा। याद रखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, तो हमारे केंद्रीय और इस्पात और आपके विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया लिमिटेड है, भिलाई की बात करें, भिलाई स्टील प्लांट में दिल्ली के खदान में जो सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। तो खासकर जो भिलाई जो इस्पात जो संयंत्र है स्टील प्लांट, तो खास करके यहाँ पे जो पुरानी जो खदानें हैं लगभग 60 साल से पुरानी हो गई थी। यहाँ पे लौह है जो भंडार में यहाँ पे तेज़ी से कमी आ रही थी। इसको देखते हुए अध्ययन का पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ तो 149 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पे निवेश करके यहाँ पे सिलिका रिडक्शन प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा। इसके तहत जो है आपका इसका जो उद्देश्य है खास करके भिलाई इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किए जाने में जो लव है इसके जो आपका जो लव है इसका जो आता है, इसको आपूर्ति को बढ़ाना है, जिससे आपका ब्लास्ट फर्नेस वगैरह उत्पादन में वृद्धि होगी और कोक की खपत और कार्बन उत्सर्जन में इसके कमी आएगी। तो खास करके लव है को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो इसको याद रखिए, इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? BOB, IOB, PNB या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक इसको कहा। तो हाल ही में जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, जो आपके तमिलनाडु जो ग्रामीण जो आजीविका मिशन के तहत यहाँ पे बैंक में राज्य में स्वयं सहायता समूह विकास को बढ़ाना, साथ ही साथ यहाँ पे जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु में ग्रामीण उत्पादन मिशन के तहत ये आपका समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इंडियन जो ओवरसीज बैंक है खास करके यहाँ पे जो बिजनेस सेक्टर उद्यम क्षेत्र है इसको विस्तार करना है और आर्थिक विकास में इसको योगदान देना है खास करके। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करूं तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो स्थापना कब किया था, इसका जो स्थापना है आपका 1937 में स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय आपके चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके जो मुख्य इसके कौन है, तो अभी इसके जो MD और CEO अभी वर्तमान में कौन, तो अजय श्रीवास्तव जी आपके इसके अभी MD भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके CEO भी हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।